ओम शांति। गुड इवनिंग। हम सभी इकट्ठा हुए हैं महाशिवरात्रि महोत्सव में। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आयोजित इस महोत्सव में आप सभी का दिल से स्वागत है। शिव, जिसकी नटराज के रूप में भी पूजा होती, शिव और उसके बच्चे, उनके साथ कला, विद्या, डांस, इन सभी को जोड़ा जाता है। ऐसे जो हमें 16 कलाओं से संपन्न बनाते, ऐसे कला के सागर शिव के अवतरण का यादगार पर्व महाशिवरात्रि। इस महाशिवरात्रि के दिन और आज के दिन हम शिव की आराधना उन कलाओं से करेंगे। परमात्मा जो सतयुगी दुनिया स्थापन करते हैं, उसमें नृत्य कला और गायन कला का विशेष महत्व है। तो आज उस परमात्मा को याद करते हुए, अपने सतयुगी दिव्य रूप को याद करते हुए, आज हम इस कला और गीत की प्रस्तुति सभी के सामने रखेंगे। और वो जो परमात्मा हमें सतयुगी सृष्टि के लायक बनाते हैं, उसके उस महामंत्र को हम याद करेंगे। महामंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय कह के सारी दुनिया जिसको याद करती है, आज हम इसी मंत्र से आज की इस संध्या की शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में कांचन जी उपस्थित हैं, तो वो हमारे सामने ओम नमः शिवाय इस महामंत्र महागीत के साथ अपनी दिल की भावनाएं, दिल के श्रद्धा सुमन, श्रद्धा उस परमात्मा को अर्पित करेंगे। ओम शांति। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नुपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नुपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाओ, गंगा जल भर कलश मिलाओ, नौ ज्योति के दीप जलाओ, चरणों में नित शीश झुकाओ, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, हो मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभ्यंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों की पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, हो मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
धन्यवाद। बहुत सुंदर। परमात्मा जिसके लिए कहा जाता है वो अनादि है, जिसका ना आदि है ना अंत है, इसलिए तो परमात्मा शिव को कहते समय उसको स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू अर्थात उसका कोई रचयिता नहीं है, वो खुद ही रचयिता है, उसके न माता पिता है, इसलिए तो स्वयंभू को फिर शंभो भी कहा जाता है। ऐसे जो शिव जो रूप में तो बिंदु है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन है अनादि और गुणों में है अनंत। ऐसे अनादि अनंत शिव को हम अभी याद करेंगे और नृत्य के द्वारा परमात्मा को अपने दिल के भाव अर्पित करेंगे। तो ये हमारे सामने रखने के लिए सेजल बहन हमारे सामने है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं, शिव महादानी
हम योग्य पात्र हैं, बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है कि शिव के डांस को तांडव कहा जाता है और पार्वती जो ज्ञान डांस करती है उसको ल्यासा कहा जाता है। तो अभी हम सभी, परमात्मा तो ज्ञान डांस हमें सिखाते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम आत्मा रूपी पार्वतियाँ जब वो ज्ञान का गीत सुनते हैं, परमात्मा का ज्ञान डांस देखते हैं, तो हम भी उनकी तरह ही नृत्य करते हैं। अर्थात हमारा मन, हम आत्माएं वो खुशी से झूमने लगती हैं, तो हम भी एक ल्यासा कर लेते हैं। तो सभी ने उस परमात्मा की याद में तो झूमे ही होंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ शिवांजलि बहन और कुमारी कृष्णा को, क्योंकि भक्ति में हमने परमात्मा को बहुत दिल से याद किया, परमात्मा को बुलाया, परमात्मा का आवाहन किया। हम निवेदन इतना करके निवेदिताएं बने, तो हमारे सामने वो दो निवेदिताएं आ रही हैं जो अपने दिल का निवेदन उस परमात्मा के सामने रख रही है, उस करुणाकर परमात्मा को बुला रही है। तो हम स्वागत करते हैं। ये गीत हमारे सामने भाग्यश्री जी प्रस्तुत करेंगे। तो मैं भाग्यश्री जी को बुलाती हूँ जो हमारे सामने उनके दिल का निवेदन परमात्मा के प्रति का रखेंगे। शंभो शंकरा करुणाकरा जग जागवा। शंभो शंकरा करुणाकरा जग जागवा। शंभो सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी। शंभो हे भवतारक दुःख निवारी। शंभो सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी। शंभो हे भवतारक दुःख निवारी। शंभो शंभो शंकरा करुणाकरा जग जागवा। शंभो अंधार हालोपवा द्यावा प्रकाश नवा। अंधार हालोपवा द्यावा प्रकाश नवा। चराचर उजळाया चैतन्याची ज्योत चेतवा। हे शिवा शंभो शंकरा करुणाकरा जग जागवा। शंभो सम्मार्जिली अंगने पान्हावली गोधने। सम्मार्जिली अंगने पान्हावली गोधने। आसावला आसमंत अमृताने चिंबना हवा। हे शिवा शंभो शंकरा
करा जग जागवा शंभो तू आपदा वारणारा तू दुःखिता तारणारा तू आपदा वारणारा तू दुःखिता तारणारा होई कृपावंत विश्वातले आर्त अभयंकरा शांत व्हा हे शिवा शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा शंभो सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारी शंभो सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारी शंभो शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा शंभो शंभो शंभो। ऐसी बहुत सारे निवेदन करने के बाद परमात्मा ने हमारी पुकार सुन ली, लेकिन इसके पहले और एक निवेदिता हमारे सामने, एक साधिका हमारे सामने अपने नृत्य के द्वारा उस परमात्मा को बुलाना चाहती हैं। तो हम बुलाते हैं कुमारी मानसी को, जो हमारे सामने एक नृत्य पेश करेंगे जिस गीत के बोल है नमो नमो शंकरा। तो हम बुलाते हैं कुमारी मानसी को। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका
मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। स्थूल तमस कितना भी बढ़े, लेकिन परमात्मा की ज्योत अंदर का तमस जरूर मिटा देती है। कलयुग की अंधकारी रात में जब सारे भक्त उस परमात्मा को बुलाते हैं, तो परमात्मा उन सभी भक्तों की पुकार सुनकर इस विश्व रंगमंच पर आते हैं, अपने सभी भटके हुए बच्चों को सही राह दिखाते हैं, उनके मन से उस तमस को निकालते हैं, उस अज्ञान को निकालते हैं और ज्ञान की रोशनी को भरते हैं। परमात्मा के इसी कर्तव्य का वर्णन हमारे सामने गीत के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कुमारी कृष्णा उपस्थित हैं। तो कुमारी कृष्णा हमारे सामने परमात्मा के उस दिव्य कर्तव्य को और दिव्य अवतरण को गीत के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। विश्वमंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। विधाता है वो दाता वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्वमंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। विधाता
विधाता है वो दाता, वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक, देखो नूर है छलकाए। तपस्या के तपोवन में राजयोग सिखा रहे हैं, तप की अग्नि से ही सबका पाप भस्म करवा रहे हैं। सिन सिंधु है वो बिंदु, रोशनी का है दरिया, सुख का संसार सबके लिए ले आए उजला, विश्व सारा है संदेश प्यारा प्यार, अंत में ये संसार। विधाता है वो दाता, दान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक, देखो नूर है छलकाए। बहुत सुंदर। परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य को अभी हमने गीत के द्वारा सुना। अभी इसको और स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शिल्पा दीदी को, जो हमें परमात्मा के उस दिव्य अवतरण का महत्व भी सुनाएंगे और परमात्मा के कर्तव्य के बारे में भी बताएंगे। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। जैसे देखिए अभी हमने गीत ही सुना, शिव क्या करे, सृष्टि पर आए, विश्व रंगमंच पर आए, रुद्र गीता ज्ञान रचाए और ब्रह्मांड के रहने वाले है ना, इसमें ही सारा आ जाता है। और ये गीत ने बहुत सहज कर दिया परमात्मा का परिचय देने के लिए। परमात्मा है कौन? जैसे हर एक मंदिर में जाकर हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, है ना। ऐसे हम भगवान के सामने आ जाकर प्रार्थना करते हैं। अभी देखिए घर में कोई बहू है, वो भी जाकर कहती है त्वमेव माता पिता त्वमेव, हाँ, या उसके पति कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो बहू ऐसे कहती है क्या कि आप मेरे ससुर हो, आप मेरी सास हो, कहती है? हाँ, बहू भी क्या कहती है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अर्थात घर में सब छोटे बच्चे कहे, बूढ़े कहे, सब कहे हमारे पिता माता दादा परदादा कब से सब कहते आए हैं यही कि आप हमारे माता पिता हो। लेकिन परमात्मा है कौन? जैसे कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताएं हैं, लेकिन देखा जाए तो देवी देवताएं भी किसकी भक्ति करते हैं, है ना। हम श्री कृष्ण को देखिए, श्री कृष्ण भी शिव की पूजा करते हुए दिखाए जाते हैं। या श्री राम भी, उनके बारे में कहा जाता है कि जब सीता को रावण से छुड़ाना था तो श्री राम जी ने भी क्या किया था, समुद्र के किनारे पर शिवलिंग बनाया था और शिव की पूजा की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रावण भी, कहा जाता है कि रावण भी शिव भक्त था और रावण ने भी ये जो अमरत्व का वरदान बहुत तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके लिया था, है ना। तो श्री राम जी को पता था कि पहले किसको प्रसन्न करना पड़ेगा, शिव जी को ना। शिव जी से शक्तियाँ प्राप्त करेंगे तो रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और फिर सीता को छुड़ा सकते हैं। इसलिए राम के भी ईश्वर शिव, इसलिए रामेश्वर कहा जाता है। जैसे देखिए कि हमें हमारे जो पिता है उनका परिचय तो सबको है। ऐसा कोई है यहाँ पे कि अपने पिताजी का नाम पता नहीं है? कोई है? हर एक को पता है? हाथ ऊपर कीजिए, है ना। पता है ना हर एक को। तो नाम पता होता है, उनका रंग रूप, वो दिखते कैसे है, या वो क्या काम करते हैं वो पता होता है। ऐसे ही परमात्मा के बारे में हम सुनेंगे कि उनका नाम क्या है, रूप कैसा है, वो रहते कहाँ पे है और आकर कर्तव्य का क्या करते हैं।
और साथ साथ हमें उनसे प्राप्ति क्या होती है। जैसे पिता से भी कोई ना कोई प्राप्ति प्रॉपर्टी के रूप में हर एक बच्चे को मिल जाती है, इसे परमात्मा से हमें क्या प्राप्ति होती है। पहले तो परमात्मा का रूप देखा जाए, है ना। अगर अभी आपको कहा जाए कि सिर्फ 1 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद कीजिए, और 1 मिनट आंखें बंद करेंगे सभी, कि कर दी सभी ने आंखें बंद। अच्छा, अभी आप अपने आँखों के सामने मन और बुद्धि से वो चित्र लेके आएंगे, मैं जिसका नाम लेती हूँ, हनुमान जी, गणेश जी, वैष्णो देवी, विठ्ठल रखुमाई, श्री दत्त, दुर्गा माता, शंकर जी, ईश्वर परमात्मा। अभी धीरे से आंखें खोलेंगे। अभी देखिए, जैसे जब गणेश जी नाम कहा तो आपके आंखों के सामने क्या आ गया? गणेश जी की वो मूर्ति आ गई ना, जो गजमुख है, वो गणेश जी आ गए। हनुमान जी कहा तो हनुमान जी दिखाई दिए। वैष्णो देवी तो देवी का रूप दिखाई दिया, है ना। विठ्ठल रखुमाई कहा तो कैसे दिखाई दिए? अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए, है ना, ऐसे। फिर ईश्वर परमात्मा कहा तो क्या आया आपकी आंखों के सामने? कुछ आया? देखिए, हर एक का जैसे देहधारी है, देवी देवताएं भी, तो वो मूर्ति सामने आ गई। लेकिन हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो हमारी आंखों के सामने कुछ नहीं आता है ना, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप जो है वो निराकार है। अभी निराकार माना ऐसे नहीं कि कोई आकार ही नहीं है। निराकार अर्थात शरीर रूपी आकार नहीं है, उनका स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। लेकिन ज्योतिर्बिंदु स्वरूप की पूजा कैसे करें? छोटी सी ज्योत, उस पर फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना, कैसे करेंगे? इसलिए हमने इतने बड़े शिवलिंग के रूप में हम पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप सभी ने दर्शन लिया 12 ज्योतिर्लिंग का, है ना, लेकिन उनका सत्य स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु। इसलिए ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग, लिंग अर्थात सिंबल, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा का ये सिंबल के रूप में है। तो इनका रूप हो गया ज्योतिर्बिंदु, और नाम है शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो परमात्मा सदा शिव अर्थात सदैव सबका कल्याण करते हैं। लेकिन परमात्मा के जो अलग अलग गुण है, विशेषताएं हैं, कर्तव्य है, उसके अनुसार अनेक नाम रखे जाते हैं। जैसे सिद्धेश्वर कहते हैं, रुद्रेश्वर कहते हैं, पाप कटेश्वर है, सोमनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ऐसे अलग अलग, माना सभी का वो नाथ, सभी का वो ईश्वर। इसलिए शिव के अलग अलग नामों के आगे ईश्वर या नाथ आ जाता है। और फिर ये हो गया परमात्मा का नाम रूप। फिर परमात्मा सृष्टि पर आते कब है? जैसे गीता में वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। जब इस विश्व में या भारत देश में पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा ने ये वचन दिया है कि मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। लेकिन देखिए, परमात्मा अजन्मा कहा जाता है, वो सृष्टि पर हमारे जैसा जन्म नहीं लेते, लेकिन इस भूतल पर अवतरित होते हैं। इसलिए उनको शंभु या स्वयंभू कहा जाता है। स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। लेकिन शरीर नहीं है तो हमारे दुख दूर कैसे करेंगे, हमें सत्य ज्ञान कैसे देंगे? इसलिए वो आप देख रहे फोटो में जो प्रजापिता ब्रह्मा, उनका साकार माध्यम है, उनके तन का आधार लेकर हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए जैसे मराठी में एक
म्हणजे एक कविता होती मराठीमध्ये, सर्वांनाच असेल शाळेत असताना, सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकारया अभिवादना, तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभू आमुच्याने जीवना. ही प्रार्थना, ही कविता आपण गात आलो, पण बघा यात किती समर्पक शब्दात सांगितलेलं आहे की हे सर्वात्मका शिवसुंदरा, तू काय कर, आम्हाला ह्या अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे घेऊन चल. तो इस वचन के अनुसार परमात्मा सृष्टि पर आते हैं. इसका ये यादगार पर्व है महाशिवरात्रि. जैसे देखा जाए शिव का जन्मदिन, कोई बच्चा भी अगर रात में भी जन्मता है या दिन में, हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे का बर्थडे है ना, वाढदिवस आहे. कभी ऐसे नहीं कहते कि रात में जन्म हुआ है तो उसकी जन्म रात्रि है, बर्थ नाइट है, कहते नहीं. लेकिन शिव के जन्म को क्या कहा जाता है, शिवरात्रि, वो भी महाशिवरात्रि, छोटी भी नहीं. तो ये कौन सी रात्रि है, ये है कलयुग के अज्ञान की रात्रि. कलयुग का ये अंधकार नष्ट करने के लिए परमात्मा आते हैं. इसका ये यादगार पर्व है. और परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होकर अभी 86 ईयर्स कंप्लीट हो गए. 1936 से लेकर परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा ये सत्य ज्ञान सुना रहे हैं. और अभी की त्रिमूर्ति शिव जयंती 86वीं है. तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है. तो हमें क्या करना है, परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को हमें जानना है. अब तक हमें पता था परमात्मा सृष्टि पर आ गए हैं, लेकिन इसका स्पष्ट ज्ञान आपको सुनने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आना होगा. यह 4 दिन का ये प्रोग्राम होने के बाद फिर शिविर होगा यहाँ पे, फिर यहाँ आना होगा. ठीक है. फिर है प्रॉपर्टी. परमात्मा आकर हमें क्या देते हैं, तो जैसे परमात्मा की महिमा है, और सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ऐसे परमात्मा आकर हमें सच्ची सुख शांति उसका वर्षा हमें देते हैं. सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन इस कलयुग सृष्टि को परिवर्तन करके नई सतयुगी स्वर्णिम जो दुनिया है, वहाँ पे हमें मनुष्य से देवता कैसे बनना है वो सिखाते हैं. तो हमारी सत्य पहचान की शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा, तो मेरा पिता परमात्मा, और परमात्मा का रहने का स्थान है ब्रह्मांड. जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स दिखाए आपको, वैसे चांद सूरज तारागण के भी पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे बहुत शांति, लाल दिव्य सुनहरा प्रकाश है. वहाँ पे परमात्मा के रहने का स्थान है. इसलिए कहा जाता है कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, धाम अर्थात रहने का स्थान, और ऊंचा तेरा काम. ऐसे ये परमात्मा का सत्य परिचय है. और ये राजयोग मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि स्वयं को एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझकर मन और बुद्धि की तार हमें उस ईश्वर के साथ जोड़ना है. तो उससे जो शक्तियाँ हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है. ओम शांति. धन्यवाद दीदी. दीदी ने बहुत संक्षिप्त में हमारे परमात्मा पिता की पहचान करा के दी. इसको और संक्षिप्त रूप में अगर समरी में बोलना है तो हम बोल सकते हैं परमात्मा सत्यम, शिवम और सुंदरम है. परमात्मा का रूप सत्यम, अर्थात परमात्मा शाश्वत है, कभी भी नश्वर नहीं है. इसलिए तो परमात्मा कैसे अजर अमर अविनाशी. फिर परमात्मा का नाम शिवम, कल्याणकारी है. और परमात्मा का दिव्य कर्तव्य, जैसे दीदी ने सुनाया कि परमात्मा सभी गुणों के सागर, और ऐसे गुण हमें देने वाले, और गुण देकर हमें भी आप समान सुंदर बनाने वाले, ऐसे हमारे पिता सत्यम, शिवम, सुंदरम. आज दिन तक जिनको हम भगवान के रूप में याद कर रहे थे, उस परमात्मा का एक संबंध हमें पता चला, वो हमारे पिता. और वही पिता का अभी हम दिल से शुक्रिया करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे. तो अभी हम जो गीत सुनेंगे, उस गीत के बोल के साथ साथ अपने पिता के उस रूप को, नाम को, कर्तव्य को और धाम को भी याद करेंगे. तो ये गीत हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए शिवांजलि जी हैं, जो हमारे सामने सत्यम, शिवम, सुंदरम ये गीत प्रस्तुत करेंगे.
जीवन जो तुजागर है सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सत्य स्वरूप आत्मा ने, जिनके नाम में ही शिव समाया है, ऐसे शिवांजलि बहन ने हमारे सामने इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया, हमें परमात्मा की याद में, परमात्मा की प्यार में मगन किया। इसलिए उनका बहुत 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 धन्यवाद।
अभी हमारे सामने संस्कृति बहन आ रहे हैं जो हमारे सामने एक नृत्य पेश करेंगे और परमात्मा के प्यार में मगन करेंगे। से कहा जाता है परमात्मा की याद में जो लगन हो जाता है, उसके प्यार में जो खो जाता है, उसको सब प्राप्तियाँ हो जाती हैं। तो क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं वो हम अभी देखेंगे। तो हम बुलाते हैं संस्कृति बहन को। त्रिकालदर्शी सबका स्वामी, तू विधेयी तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्र चित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है।
परमात्मा का ये 5 मिनट का गीत, लेकिन परमात्मा के रूप को भी बताता है, परमात्मा के कर्तव्य को भी बताता है और परमात्मा से लगन जोड़ने के फ़ायदों को भी बताता है। परमात्मा से लगन अर्थात राजयोग। राजयोग का अभ्यास हमारे कलह और क्लेश को मिटाता है। इस पूरी दुनिया में जितने कलह और क्लेश हैं, हमारे जीवन में जो कलह और क्लेश हैं, परमात्मा प्राप्ति से दूर हो जाते हैं और हम भी परमात्मा के समान सभी के जीवन से कलह और क्लेश को मिटा देते हैं। तो ये राजयोग सीखने के लिए आपका सहर्ष स्वागत है इस महोत्सव में। और अभी इस राजयोग का हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिसमें परमात्मा से हम लगन जोड़ेंगे, अर्थात अपनी बुद्धि की लगन उस परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। तो सभी से मैं निवेदन करूंगी कि सभी थोड़ी देर के लिए बैठे रहेंगे। अभी हमने इतनी देर तक गीतों और नृत्यों से परमात्मा को याद किया, परमात्मा की महिमा सुनी। अभी वो समय है अपने पिता के साथ अपने बुद्धि का योग जोड़ने का। तो थोड़े समय के लिए सभी बैठे रहेंगे और दिल से प्यार से उस परमात्मा को हम याद करेंगे। उन सभी कलाकारों का हम सम्मान करेंगे। तो मैं सब एक एक के नाम लेते जाऊंगी, वो ज़रूर सामने आए। जैसे दिन की शुरुआत और दिन का अंत अगर अच्छा होता है तो जीवन सदा ही अच्छा रहता है। तो जिन्होंने भी, हम सभी ने भी देखा और जिन्होंने किया, एक साधना है और साधना के बिना कोई भी कला हासिल नहीं हो सकती। तो राजयोग भी एक जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि सारी कलाएं जो कहते हैं 16 कलाएं इस राजयोग के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो हर कार्य में निपुण होना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो विशेष रीति से शिव को नटराज भी कहा जाता है। तो हम सभी उसके द्वारा सबसे बड़े जीवन में जीवन जीने की कला सीखेंगे, क्योंकि आज हर एक कला सीखने के लिए हम क्लासेस लगाते हैं, चाहे स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी जैसे विशेष रीति से। लेकिन जीवन कैसे जीना है इसके लिए हम कोई क्लास नहीं लगाते हैं। वो कला एक परमात्मा ही सिखा सकता है। वो खुद जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तभी तो कहते हैं कि परमात्मा ही इस चक्र से बाहर है और वही इस चक्र से निकाल सकता है। तो अभी सारे दिन की हम सब की जीवन जो है
फास्ट हो चुकी है और इस फास्ट जीवन में विचार भी बहुत फास्ट हो चुके हैं और विचार फास्ट होने के कारण से ही जीवन फास्ट हो गई है। लेकिन फास्ट जीवन में थक जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन थकान दूर नहीं हो रही है। सब कुछ करते हुए भी एक मानसिक संतुष्टता हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा 5 मिनट करेंगे और जिसको हम डेली रूटीन में इसका अभ्यास करेंगे। बस 3 बातें याद रखें। सुबह उठते ही पहला संकल्प करना है जो अभी हम करेंगे, और इसको ही सारे दिन में बीच बीच में जब अकेले हैं तब ज़्यादा इसका अभ्यास करें। तो भी अपने सारे आपके जो हाथ है या आपके जो इसको खाली कर दें। कुछ भी पकड़ा हो तो बाजू में रखिए, कोई नहीं उठाएगा, सबसे खाली कर दो, चाहे बैग, बैगेज, मोबाइल, पर्स, जो कुछ है। अच्छा, बाजू में जो बैठा है उसको भी थोड़ा टाइम बोलो, हाँ हम थोड़ा सा जाते हैं, चार्ज कर लेते हैं अपने आप को। अभी इसके बाद आपकी कोई कारोबार भी होगी, वो तो रूटीन है, वो तो कंप्लीट करना है, उसके बारे में भी नहीं सोचो, होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा। एक है आज से पेशेंस को रखना है, धैर्यता को रखना है, कुछ भी हो अच्छा ही होगा, ये संकल्प अपने आप में रखो। आंखें बंद कर ले, खिड़कियाँ अपनी बंद कर ले थोड़े टाइम। आपके पसंद वाला फूल और आपके पसंद का रंग देख ले। उस फूल के और रंग की सुंदरता को देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें। और आपका पसंद वाला वो फूल आप शिव के ऊपर अर्पण कर दे और दोनों हाथ जोड़ के मन से उसे कहना, दिल से कहना, ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये सृष्टि बहुत प्यारी है, यहाँ की नदी, धरती, आसमान, पंछी, कुदरत की एक एक चीज को देखें, कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। जिस स्थान पर जन्म लिया वो परिवार, वो संबंधी और जिनके साथ हम जीवन बिता रहे हैं वो भी कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है। हे भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरी केयरिंग करते हैं, मुझे इतने प्यार से संभालते हैं, सब मेरा सम्मान करते हैं। जो भी कुछ मिला है बहुत है, और कोई भी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, चाहे स्वयं की चाहे अन्य की, उसे दिल से हटा दे, डिलीट कर दे और ये संकल्प करें, गलती सुधारना है और सबको क्षमा कर देना है, वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी 1 सेकंड अपने मस्तक के बीच जहाँ एक मैं हूँ
और अनुभव करें उस निराकार शिव परमात्मा से अनंत शक्तियों की किरणें आपके चारों ओर फैल रही है एक सर्कल के रूप में। वो एक सुरक्षा कवच है, वो प्राण ऊर्जा है जो मेरी सारी थकान मिटा रहा है। एक लाइट ही लाइट पूरे बॉडी में समा रही है, सिर से लेकर पैरों तक पूरे बॉडी में उस महाज्योति की लाइट फैल रही है। जीव और शिव एक हो रहे हैं। हे प्रभु, हे मेरे पिता, मैं आपको दिल से याद करती हूँ। आप मेरे सदा साथ हो, आप ही मेरे प्राणेश्वर हो, आप ही मेरे मुक्तिदाता हो, आप ही मेरे सुरक्षा और मेरे जीवन के दाता हो। मैं आपके वाइब्रेशन को और आपकी अनंत शक्तियों को महसूस करते हुए आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। और सबके कल्याण की दुआएं करते हुए मन और बुद्धि उसे अर्पण कर दे। ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिया आपने दिया और ये आप ही संभाल रहे हो। सब कुछ अच्छा ही होगा। ओम शांति।